मैं किसी समय जैन भारती में कार्य था, प्रौढ़ शिक्षा का मैं काम संभालता था। उस समय मेरा एक दोस्त जो बाकलिया का है, उसकी मिसेज की डिलीवरी होने वाली थी। उस डिलीवरी में उनको नेगेटिव ग्रुप की जरूरत पड़ी और उस नेगेटिव ग्रुप के लिए हम तन मन धन से लगे और उसमें जितनी भी प्रेरणाएं हमें मिली, उस समय तत्कालीन डॉक्टर वीएस घोड़ावत मंगलम में थे, उनके द्वारा हमें ये प्रेरणाएं मिली और हमने उसमें डोनर को देखकर सेम डोनर ही करना पड़ता था। उस समय ब्लड बैंक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सेम डोनर लाकर हमने सर्वप्रथम मंगलम में रक्तदान किया। ये सिलसिला चालू हुआ। उसके अंदर डॉक्टर वीएस घोड़ावत के ही कंपाउंडर थे मातू सिंह चांपावत, जो अपने लाडनू के और मेरे मोहल्ले के। उन्होंने ये रक्तदान के लिए हमारा एक संगठन खड़ा करने के लिए कहा। तो उस समय मैं बजरंग दल का अध्यक्ष था और मैंने बजरंग दल की टीम को मोटिवेट किया। बजरंग दल की टीम से मैंने ये शुरू किया। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब मैं अध्यक्ष बना, उस समय स्वर्गीय छगनलाल जी दाइमा, जो हमारे पिता तुल्य भी है, उनके द्वारा हमारा उत्साहवर्धन किया गया। फिर डॉक्टर वीएस घोड़ावत राजकीय चिकित्सालय लाडनू के अंदर कार्यरत हुए। उस समय डॉक्टर घोड़ावत और एक डॉक्टर बीएस राठौड़, और मैं अगर डॉक्टर ही कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फिलहाल वो कंपाउंडर के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, मान सिंह जी शेखावत। उनका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारा मार्गदर्शन किया। उस समय हमें यह जानकारी मिली कि हमें 3 महीने के बाद में रक्तदान करना चाहिए। उससे पहले हमें ये जानकारियां नहीं थी। इस रक्तदान की मुहिम में मेरे साथी लोग एडवोकेट नरेंद्र भोजक, ताराचंद सांगेला हरिजन बस्ती, चांद चौधरी, प्रवीण जोशी पूर्व पार्षद, अनेक व्यक्ति जो थे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को साथ दिया और आज तक वो मेरे साथ में है और साथ में रहते हुए मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया। खुशी 100 या 200 बार रक्तदान करने से नहीं होती है। जितनी बार हम रक्तदान करते हैं, हमें एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। आज ही अगर रक्तदान करें तो आज ही एक अलग एहसास होता है, अलग एक खुशी हमें महसूस होती है कि हमने किसी को सहयोग किया है, किसी के लिए हमने रक्तदान किया है। और 100 या 200 में तो ये है कि मैं आभारी रहूंगा लाडनू विधानसभा का कि अनेकों बार मेरे को सम्मानित किया। तो वो खुशी, एक नगर के व्यक्तियों की खुशी में शामिल होना, वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी तो खुशी ये थी कि नगर के व्यक्तियों ने, नगर के जिम्मेदार व्यक्तियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने मेरे को कुछ समझा और उस हिसाब से मेरे को मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने मेरे को बार बार सम्मानित किया। वो एक अलग, ये अपनों के साथ में अपनी खुशी बांटने की एक अलग अनुभूति हुई। और खुशी तो हर रक्तदान के तहत ही होती है। हमें जब भी हम रक्तदान करते हैं तो हमें अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। मेरे परिवार वालों ने कभी मेरे को रक्तदान करने से मना नहीं की। परिवार में मेरे भाई, मेरे माता पिता और मेरी धर्मपत्नी ने भी मेरे को कभी ये रोक टोक नहीं लगाई कि भाई आप रक्तदान क्यों करते हैं। उन्होंने जब भी मैं रक्तदान करके आता तो पारिवारिक रूप से वो थोड़ी चिंताजनक स्थिति जरूर बनती, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को ये इनकार नहीं किया, मना नहीं की कि भाई आप क्यों करते हो। अगर अपन रक्तदान के हिसाब से देखें तो जिस समय हमने शुरू किया था, प्रारंभ किया था ये रक्तदान की मुहिम, उस समय ये महसूस होता था कि किसी को कहते थे तो वो ये सोचते थे कि रक्तदान भी कोई करने की चीज है क्या, खून भी कोई दिया जाता है क्या। लेकिन आज रक्त क्रांति इतनी आई है कि घर घर से रक्तवीर निकलने लग गए हैं। इस बात की हमें खुशी है कि जो मुहिम मैंने अपने साथियों के साथ में और कई प्रबुद्ध व्यक्तियों के जिनके नाम मैं ले चुका हूं, उनके उत्साहवर्धन करने से हमने जो टीम बनाई, आज उसी टीम के जिन हम देते थे, हमारे बच्चे लोग हैं जो हमारे देखने के बाद में और उनके दोस्त वगैरह घर घर से रक्तवीर निकल रहे हैं और वो मुहिम आज परवान पर है। इस बात की मुझे और मेरी टीम को पूरी खुशी। पुत्र सेना के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं हर समय रक्तदान अलग अलग संगठनों के माध्यम से किया। मैंने शुरुआत में मेरे पास बजरंग दल का दायित्व था, उसमें किया, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। इस प्रकार से अभी फिलहाल मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मेरे पास दायित्व है गोपुत्र सेना का। तो अभी जो भी रक्तदान हो रहा है गोपुत्र सेना संगठन के हिसाब से मैं करता जा रहा हूं
और उसके अंदर गौ सेवा और गो गरीब राष्ट्र सेवा और ये आपके मानव सेवा के जो संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर रक्तदान की मुहिम में मेरी मानव सेवा का ये जो गोपुत्र सेना का बीड़ा है वो मैं कर रहा हूँ पूरा। गायों के प्रति अभी क्या कर रहे हो? गायों के प्रति अभी मलमास चल रहा है। इस मलमास में नगर के सहयोग से हम रोजाना 1 क्विंटल गेहूं की लापसी बनाते हैं, वो पिकअप में भरते हैं और पिकअप से हम नगर के अंदर जो बेसहारा गोवंश है उन गोवंश को हम वो लापसी खिलाते हैं। साथ में हम करीबन 1100 रुपए की हरी चारा के रूप में पुली जो मिलती है, रिजगा की पुली, वो पुली वितरण करते हैं। और चिकित्सा के अंदर अगर बेसहारा गोवंश से कहीं भी बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, हमें सूचना मिलती है तो हमारी टीम के सदस्य वहां पर जाते हैं और गोपुत्र बन के उनकी सेवा करते हैं, उनका प्राथमिक उपचार करके और उसको गौशाला तक पहुंचाते हैं। जनरेशन के लिए मैं यही चाहता हूं कि उनके अंदर ये बने, अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है अपने और अपने परिवार के लिए, लेकिन अपनों के जो अलावा जो व्यक्ति है या कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भोगी या रोगी व्यक्ति है, उनके लिए वो जीने की प्रेरणाएं ले। ऐसी मैं भगवान से और गौ माता से प्रार्थना करता हूं कि सभी में ऐसी प्रेरणाएं आए कि हर व्यक्ति साथ दे। नारायण जी शर्मा जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और गौरक्षक दल से भी जुड़े हुए हैं, निरंतर वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि उन्होंने 200वीं बार इस बार रक्तदान किया, वो भी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन दिवस पर। वो निरंतर गौ सेवा के अंदर लगे रहते हैं और एक उनकी टीम, जब खून देने के नाम पर लोग कतराते थे, डरते थे, तभी से वो 40 सालों से लगातार इसकी सक्रियता निभाई और जो लोग युवा पीढ़ी है उनको भी मार्गदर्शन दिया कि ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और लोगों के अपन किस काम आ सकते हैं। तो नारायण जी भाई साहब हमेशा भी हमारे परिवार के भी, मेरे दाता के भी और पार्टी के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। हमेशा कभी भी काम पड़ता है नारायण जी भाई साहब तत्पर रहते हैं आने के लिए, और जब भी ब्लड का काम रहता है तो नारायण जी भाई साहब हर चीज़ में आगे रहते हैं। हमारे लाडनू के पूर्व पार्षद नारायण लाल जी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक विशिष्ट कार्यकर्ता हैं। आप आज से 35 साल पहले आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उन्होंने गोपुत्र सेना में भी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई। आज वो गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में लाडनू में एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन दिवस पर 15 दिसंबर को 200वीं बार रक्तदान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं नारायण जी भाई साहब को आगे दीर्घायु होने और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ले और अब भारतीय जनता पार्टी की चरम स्तर के ऊपर है। 200वें रक्तदान दे एक कीर्तिमान स्थापित करिए। वे आपने सबके लिए प्रेरणा स्रोत है कि बच्चा लोग खून भी दे सके और खून देने के मायने कठे कोई कितनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज खून बहुत कम लोग देवे, इस वास्ते मैं नारायण भाई साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि वे 200वीं बार मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ 1967 से कार्यरत हूँ। उस वक्त ब्लड की बहुत जरूरत पड़ती थी। ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मैं गायनी और सर्जरी यूनिट से काम कर रहा था। डॉक्टर घोड़ावत जी उस वक्त हॉस्पिटल इंचार्ज थे, डॉक्टर BS राठौर साहब फिजिशियन थे, उनके सानिध्य में मैंने काम किया है। और वहाँ OT इंचार्ज रहते हुए ब्लड की जब जरूरत पड़ती थी तो मेरे साथ में श्री नारायण जी शर्मा उस वक्त युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके पास बहुत अच्छी टीम थी, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की भी आपके पास अच्छी टीम, आप सेवा देते हो तो टीम में आप अपने टीम बना के जब भी जरूरत पड़े में ब्लड की व्यवस्था हो जाए। तो ये उनकी बहुत बड़ी सेवा थी, शुरू से लेकर लास्ट अब 200 बार आज उन्होंने ब्लड दिया है हॉस्पिटल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनकी सेवाएं बहुत सराहनीय हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और ये सबकी सेवाएं इसी तरह देते रहें, जो इनको पब्लिक याद करती रहेगी। ताराचंद सांगेला। नारायण जी के 200वें बार ब्लड देने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं
और इनसे लोगों को प्रेरणा मिली है, मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी 100 बार से ज़्यादा बार दे चुका हूँ और जिस समय AB पॉजिटिव लाडनू में बहुत कम है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 35 सालों से लाडनू में रक्तदान को लेकर के एक अभियान चल रहा है। 35 साल पहले लगभग मुझे याद है 1990 के आसपास नारायण जी शर्मा, ताराचंद जी सांगेला, चांद चौधरी, मैं, 2-3 कार्यकर्ता और थे। ऐसे नए लोगों को उस समय जो छोटे छोटे ऐसे 15-20 साल के थे युवा, उनको लेकर के एक रक्तदान अभियान हमने शुरू किया था। उस समय तो बहुत कम आवश्यकता रहती थी, कभी कभार किसी ऐसा रक्तदान का काम रहता था, रक्त की आवश्यकता भी उस समय बहुत ऐसे कम रहता था। तो एक सूची बना करके उस समय अभियान शुरू किया। तो उस समय कोई 20-30 लोगों की सूची बनी। नारायण जी उस समय भी हमारे प्रमुख के नाते, हमारे सबके गार्जियन के नाते रहे थे और मुझे बताकर ये खुशी हो रही है कि इन 35 वर्षों का मिला करके नारायण जी का लगभग 200 बार रक्तदान हुआ है। और ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह का विषय है कि भाई हमारे साथी कार्यकर्ता जो इस अभियान को जिन्होंने शुरू किया, उनका खुद का लगभग 200 बार रक्तदान हुआ। मेरा भी लगभग 50 बार रक्तदान हुआ है, लेकिन कुछ शारीरिक परेशानियों की वजह से, शुगर होने की वजह से उसके बाद में बंद हो गया था। और हमारे सभी साथियों का लगभग शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसका दाई के आंकड़े में रक्तदान नहीं हुआ हो। और आज भी जब भी कभी भी किसी को भी रक्त की आवश्यकता होती है तो ये तो पूरी टीम आप देख रहे हैं, आजकल नई टीम हो गई है पूरी, और ऐसे खूब सारे संगठन भी अब जुड़ गए हैं। तो मेरा मानना है कि लाडनू में अब ऐसी समस्या किसी के लिए भी लाडनू में रक्त को लेकर के नहीं है। एक जो अभियान 35 साल पहले शुरू हुआ, अब वो ऐसे हमको खुद को मन में तसल्ली है कि यदि कभी भी आवश्यकता हो 500-400 यूनिट रक्त इकट्ठा करना अब कोई बड़ा विषय नहीं रहा है। आजकल तो एक नया जो अच्छा चलन चला है, अपने जन्मदिन के ऊपर रक्तदान करना, परिवार में किसी अच्छे कार्यक्रम जब हो उसको लेकर के रक्तदान करना, तो लगभग ऐसा स्वभाव में अभी नई युवा पीढ़ी का आया। ये एक बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए कि हमको रक्तदान करते रहना चाहिए, पता नहीं कब किसको आवश्यकता हो। वास्तव में धन्यवाद का पात्र है नारायण जी भाई साहब जिन्होंने इस अभियान को लाडनू में शुरू किया। मैं पूरे इस युवा टीम की ओर से, गोपुत्र सेना और सभी युवा कार्यकर्ताओं की ओर से नारायण जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमको उन्होंने ये रास्ता पकड़ाया। मैं डॉक्टर चनाराम चौधरी, पीएमओ राजकीय अस्पताल लाडनू। श्री नारायण सिंह जी ने जो ब्लड बैंक कैंप माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया था, उसमें 200वीं बार रक्तदान करने का वो जो पूरा किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा रक्तवीर हमारे बीच लाडनू में उपस्थित है, उन्होंने काफी जानें भी बचाई हैं, इतना ब्लड डोनेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।